कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 हो तो अज्ञात बारंबारता निकाले। अगर हमारे पास अज्ञात बारंबारता पे प्रश्न आ जाए तो भाई सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे पहले किए थे। लेकिन हाँ, मैं इस क्वेश्चन को भी बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर करनी क्या, वही पूरी कहानी, वही पूरी चीजें। आइए, अगर आप लोग से बन जाए तो कृपया आप लोग जो है कमेंट में इनका सॉल्यूशन बना सकते हैं, कमेंट में इनका आंसर दे सकते हैं, जी सर हमको ये आया आंसर, अगर बन जाए तो, क्योंकि जस्ट मैंने इसे कुछ देर पहले ही बनाया हूं। अगर आप लोग से बन जाए तो 10 से लेकर 50 तक है, मतलब हमारा जो है इनका जो गैपिंग है एक्चुअली 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है, यही हमारा वर्ग अंतराल है। बारंबारता आपको जो दिया हुआ 40 से 50 हो गया। बारंबारता हमारे पास 14, 23, 27, 14, 23, 27, 14, 23, 27, आगे 14, 30, 27, कुछ नहीं तो मान लो एक से अज्ञात बारंबारता निकालना है, जिसको मान लिया x, ओके जी, F1, F2, F0 कुछ भी मान सकते हो। और हमारे पास पिंजरा है। क्या आप लोग हमें कमेंट में कह सकते हो इसका जो है बहुलक वर्ग कितना होगा? जल्दी से मेरे बाबू, मेरे सोने, जल्दी से बताइए इसका बहुलक वर्ग कितना होने वाला है। कमेंट करके फटाक दनी से आप लोग हमको बताइए। जी हाँ, जिसका बहुलक वर्ग पता करना था। बहुत बढ़िया जी। यहां पर से मैंने एक चीजें देखा कि भाई 24 जो है ये आपको 20 से 30 के अंदर में आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब हमारा जो बहुलक वर्ग है यहां से जो निकल कर आएगा कितना भाई, बहुलक वर्ग जो निकल कर आया वो हमारा 20 से 30 आ गया। मतलब आपको अगर बहुलक वर्ग ये आ गया तो इसका जो लोअर सीमा होता ना मेरे बाबू वो हमारा L कहलाता, और ये हमारा जो है F0 कहलाएगा। क्या नाम से जानेंगे इसको? F0। इसके ऊपर वाले को F-1, इसके नीचे वाले को F1 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती बेटा उसे F0 कहते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता उसे F-1, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता मतलब आपको F1, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई बहुलक बराबर का L प्लस का F0 F-1 2F0 F-1 F1 इंटू का I का मतलब होता है मेरे बच्चे इन दोनों का गैपिंग। 0 में से 10 गया तो 10, मतलब 10 हमारा जो है सॉल्यूशन हो चुका है। हाँ बस, अब कहते हैं कि M0 या फिर आपको M0 बराबर L कितना हमारे पास है? L हमारा 20 है, और हमारे पास जो F0 आ गया बेटा वो 27 आ गया, डाल दिया जी। F-1 ऊपर वाला मतलब आपको 23, जबकि 2F0 मतलब 2 गुनी का 27। F1 हमारा जो है F-1 तो 23 है, तो हम लोग 23 डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है F-1 के बाद जो है F1, ये क्या है? X, तो X डाल देंगे। I क्या कहता था? 10 का गैपिंग कहता था, तो हम लोग यहां पर से जो है 10 का गैपिंग को डाल देंगे। अब बताना अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे पास कमेंट कर देना, सर मुझे यहां पर दिक्कत है। देखो M0 का जो वैल्यू है, या फिर आप बोला जाए तो ये हमारा 24 है, तो आप यहाँ पे 24 लिख सकते हो। बोलेंगे सर कोई इशू नहीं है, तो वैल्यू दिया हुआ था। चाहो तो 24, 20 को इधर भेज दिया, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 2 गया तो ये 10 आपको ऊपर चला गया। 54 माइनस का 23 माइनस का x, 4 गुनी का 10 हमारे पास है। मैंने देखा कि 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया तो 3, 31 माइनस का x। यहां से जो हमारे पास अब कंडीशन आ गया मेरे बाबू, ये आ गया कि आपको क्रॉस गुने की बात हो गई, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बात ये है कि आपको क्रॉस गुनी करनी है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 4 गुनी का 31 माइनस का x बराबर का जो लिखोगे 4 दही के 40, कुल मिला के 31 माइनस का 1 जो गुना में होता हो जाता भाग में बउआ। 4 दही के 40, 10 बार में कट गया। 31 माइनस x बराबर 10, तो माइनस x बराबर ये 10 और ये इधर गया तो माइनस 31। माइनस x बराबर आपको जो निकला आपको माइनस का 21, x का वैल्यू आपको 21 आ चुका है। या आप यहां पर जो अज्ञात बारंबारता का जो वैल्यू पूछ रहा था तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो अज्ञात बारंबारता है मेरे बच्चे वो आपको कितना था? आपका अभी 21 निकल गया, तो 21 आपका आंसर है।